हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए सर, कैसे हैं? आज की ये क्लास होने वाली है किसके ऊपर सर? ये क्लास होने वाला है सेक्शन 8। बड़े टाइम से सुन रहे थे सेक्शन 8। तो पहली बात सर, ये कौन सी कंपनी होती है? कंपनी ही इनका रख दिया गया है सेक्शन 8 कंपनी। इसका नाम ही होता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी पुराने वाले लॉ के अंदर सेक्शन 25 कंपनी हुआ करता था, 25। अब पुराने से तो मतलब नहीं, सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली मैं बोलूं तो ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम लोगों की भलाई करनी है, उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो आप बताइए, अगर किसी का काम लोगों की भलाई करनी है तो गवर्नमेंट उसके अंदर क्या करेगा? बड़े सारे बेनिफिट देगा कि आप लोगों की भलाई करते हो, टैक्स कम है। अच्छा, लोगों की भलाई कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर हमारे जो रूल एंड रेगुलेशन है ये 1 पॉइंट कम कर दिया। अच्छा, लोगों की भलाई कर रहे हो, तुमको हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें बेनिफिट मिलती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि अपनी कंपनी को सेक्शन 8 में करवा ले, लेकिन सेक्शन 8 में करवाने से इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या होता है सर, वेयर आपका सेटिस्फाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला आपके पास चैलेंज है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड, मतलब आपको बताना पड़ेगा भाई हमारा सही में काम है। हमने पिछले साल 100 बच्चों को पढ़ाया, उससे पिछले साल 500 बच्चों को पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया। पहले बताना पड़ेगा कि हम इस काम में इन्वॉल्व हैं। इज अबाउट फॉर्म लिमिटेड कंपनी। एज लिमिटेड कंपनी के तरीके से रहेगा। प्रमोटिंग, क्या क्या प्रमोट करेगा? आपका प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजियन, चैरिटी, यूजफुल ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है उसमें, तो इन सभी को कामकाज में लगेगा। इनका इंटेंड डिविडेंड कमाना नहीं होना चाहिए, लोगों की भलाई करना चाहिए। अगर ये सोचेगा ना कि भाई कंपनी बना लेते हैं और फिर खूब सारा पैसा कमा के, भाई जब तुम लोगों से पैसे ही नहीं लोगे, कम रेट पे लोगे, तो डिविडेंड नहीं होगा। अगर आपने डिविडेंड बांट दिया अपने शेयर होल्डर को, तो फिर भाई दिक्कत होगी, आपकी कंपनी को बंद करने दिया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लाइसेंस, इनको ना लाइसेंस मिलता है, एक स्पेशल लाइसेंस, डायरेक्ट एसोसिएटेड रजिस्टर्ड एज कंपनी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एनी एडिशन, उसके रिवॉक भी कर सकती है, उसके लाइसेंस को छीन भी सकती है अगर आपने ये सारी चीजें रूल को तोड़ा तो। ठीक है सर। प्रोविजन क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी क्या आप लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कंपनी के आगे लगाए। पहला बेनिफिट आपको मिल गया सर, ये नहीं लगाना। फिर भी आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाते हुए भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी माने जाओगे। अगला, गवर्नमेंट आपका कभी भी लाइसेंस को छीन सकता है। इसमें कब छीनेगा? जब आपने कोई रूल तोड़ा होगा, कॉन्ट्राडिक्ट किया होगा, तो आपके इसको छीन लेगा। क्या प्रोविजन है सर? आपको कंपनी सेक्रेटरी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक लिमिटेड कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है, लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, लोगों को भलाई पहुंचाने वाले, तो बोला कि आपका खर्चा आएगा, क्योंकि मैं अपने पास एक कंपनी सेक्रेटरी रखूंगा, 50,000 1 लाख महीना देना पड़ेगा, खर्चा आएगा। इसने कहा चलो तुम मत रखो, नॉट ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? आपको नोटिस जो पहले 21 दिन पहले बताना पड़ता था, आप फटाफट से कर लो, 14 दिन पहले ही नोटिस दे दो।
नोटिस किस चीज़ का सर? मीटिंग बुलानी है। मीटिंग बुलाने के लिए हम 14 दिन पहले भी बोल सकते हैं कि आ जाओ मीटिंग है इस दिन, और नॉर्मल कंपनी के अंदर तो 21 दिन का देना पड़ता है, तब होता है, ठीक है ना। नोटिस, लेंथ नोटिस पढ़ेंगे हम आगे। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल। ओ माय गॉड, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं, यानी डायरेक्टर ना हो तब भी चलेगा। जी हाँ, डायरेक्टर 25 भी रख सकते हैं। हाँ, अब कितने मैक्सिमम बताए थे? 15, जबकि कितने रख सकते हैं हम? 25 भी रख सकते हैं, ये भी बेनिफिट है। इसके बाद क्या कहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एप्लीकेबल। दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब एक जैसे होता है ना पोस्ट डायरेक्टर के, तो हाई लेवल की पोस्ट होती है, तो इसमें जरूरत नहीं है वैसे डायरेक्टर रखने की, क्योंकि तुम भलाई कर रहे हो, तुम्हें इतने सारे रूल एंड रेगुलेशन में थोड़ी ना बांधेंगे। कहता है होल्ड एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग, यानी सर जो जो कंपनी बेनिफिट के लिए है उसे 2 मीटिंग करनी पड़ेगी, वही 90 दिन वाला रूल एंड रेगुलेशन लगने वाला है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या था? सेक्शन 8। फटाफट से सेक्शन 8 कंपनी फिर से देख लेते हैं। सर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जो कि प्रमोटिंग करेगी क्या क्या? कॉमर्स, आर्ट, साइंस या फिर रिलीजियस या फिर चैरिटी को प्रमोट करेगी, वो होगी सेक्शन 8 कंपनी। इसके अंदर डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, और अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। सर इसके अंदर नाम के आगे नहीं लगाना, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस ले सकता है अगर आपने रूल तोड़ दिया। आपको कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखना, मीटिंग आप 14 दिन में ही कर सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर कोई भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको 2 ही मीटिंग साल के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। ये था सेक्शन 8 कंपनी, जो कि हम पीछे से पढ़ते आए हैं। अब आते हैं हम प्रोड्यूसर कंपनी। ये न्यू है, 2013 में है। इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता कि पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी ये पता है क्यों बना? इसके पीछे लॉजिक था। क्या लॉजिक था? जैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी होते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी जैसे अमूल है, और अमूल कितना बड़ा ब्रांड हो चुका है आप जानते ही भाई, सबसे बहुत बड़ा एक मिल्क प्रोडक्ट में या फिर जो भी मिल्क से रिलेटेड सारी चीजें बना रहे हैं। तो ये अभी कॉर्पोरेट सोसाइटी है। ये बोलता है मुझे कंपनी नहीं बनना, मुझे कंपनी नहीं बनना, वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करना है। वो मैं कंपनी बनूंगा टैक्स ज्यादा लग जाएगा, अभी मैं एग्जेम्प्टेड हूं। तो गवर्नमेंट 2013 में बोली चलो तुम्हारे लिए एक लेके आते हैं नई कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। अगर जो जमीन से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूसर कंपनी, और आपको सारे बेनिफिट्स और एग्जेम्पशन मिल जाएंगे। तो सर सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो क्या कहता है? द कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस न्यू काइंड, बड़े नए तरीके की कंपनी है, टर्म्ड प्रोड्यूसर कंपनी बेस्ड। अब सर प्रोड्यूसर क्या होता है? कॉर्पोरेट प्रिंसिपल म्यूचुअल असिस्टेंट प्रमोट, यानी सर यहाँ पे ना 10-12 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और अपना कंपनी बनाएंगे। मिनिमम 10 लोग इसके अंदर आने चाहिए। क्या कहता है? आपका काम क्या होना चाहिए? हार्वेस्टिंग। आपका क्या काम होता है? प्रोक्यूमेंट, आपका ग्राइंडिंग, आपका पुलिंग, आपका हैंडलिंग, आपका मार्केटिंग, आपका सेलिंग। यानी आप फसल को सबसे पहले क्या करते हो? खेती करोगे, खेती के बाद कटाई करोगे, कटाई के बाद फिर उसको रखोगे, रखने के बाद फिर उसको लोगों तक पहुंचाओगे, फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये एक ही मतलब खेती से काम हो गया, बेसिकली खेती वाले काम से था, इसे रखा गया इसके अंदर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर। प्रोड्यूसर कंपनी क्या क्या कर सकता है? और सर इंक्लूडिंग आपका डायरिंग कर सकता है, क्लीनिंग कर सकता है, पैकेजिंग भी कर सकता है मेंबर को। सर जो मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, सेल सप्लाई, अगर आप इसमें कोई मशीनरी इक्विपमेंट बेच रहे हो तो इसके मेंबर को ही बेचना पड़ेगा, किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है। लोन भी दे सकते हो आप अपने मेंबर को, लेकिन लोन देते टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा, वो मेंबर जो लोन है ना वो इन्हीं चीजों पे खर्च करे। ऐसा नहीं, उसके पहले आपको लोन लेने से पहले उसको लोन क्यों लिया गया उसका बताना पड़ेगा। आगे कहता है जर्नल टर्मिनेशन, पावर जो भी हमारा पावर जनरेशन वगैरह का काम करता है, इन सभी को भी इसी के अंदर रखा गया। तो बेसिकली मैं बोलूं खेती बाड़ी से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, उसको प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, फिर भी मैं बोलूंगा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हम अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मजा आने वाला है, एक क्लास में वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।